हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आपका जो है वो कुछ पेपर का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। जो आपका सेशन है ना, जो सेशन 2023 से 27 है ना, इस सेशन का जो है वो कुछ एग्ज़ाम हो चुका था और कुछ एग्ज़ाम जो है वो बचा हुआ था, जिसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया था लोकसभा चुनाव होने के कारण, है ना। तो उसका जो है वो रिवाइज जो आपका है वो डेट पब्लिश कर दिया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड आपको अभी तक जो है वो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा, है ना। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और जो है आपको एडमिट कार्ड किस तरह से जो है आप एडमिट कार्ड को पा सकेंगे, है ना। तो आप लोग कंप्लीट हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और वीडियो को स्किप किए बिना आप लोग जो है वो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। और हो सके दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास भी जो है इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। एग्ज़ाम का जो डेट है वो तो पब्लिश कर दिया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड के बारे में लेकर जो आप लोगों के कन्फ्यूजन है ना, उसे आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और आपको जो है दूर करने का कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपका डेट जारी हुआ है ना, डेट जो जारी हुआ है वो आप डेट को अगर देखिएगा तो कुछ नहीं किया गया है, ठीक है ना। सिर्फ आपका जो है वो डेट जो है यहाँ 2 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला था उस एग्ज़ाम को जो है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। 2 तारीख से जितने भी एग्ज़ाम होने वाला था वो सभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया गया है। और अब जो आपका 14 तारीख से यानी कि 14 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला एग्ज़ाम है वो आपका सेम डेट जैसे आपका जो 2 को था वही आपका 14 में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के जो आपका डेट है ना उसे स्किप किया गया है। जो यहाँ पे 3 तारीख को होने वाला था वो आपका 15 तारीख को होगा, ठीक है, 15 तारीख को। तो दोस्तों, जो आपका पुराना एडमिट कार्ड है ना उसमें आपको क्या करना है, देखिए आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो समझ लीजिए। आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका पुराना एडमिट कार्ड है उसी को आपको अपने पास रखना है ना। और उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका न्यू रिवाइज्ड वाला जो आपका एग्ज़ाम डेट पब्लिश किया गया है उसमें आप देखिए कि आपका जो पेपर है वो किस डेट में दिया गया है ना। क्योंकि बता दें दोस्तों कि जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में आपका सभी पेपर मेंशन है, तो पेपर तो आपका सेम रहेगा, है ना। आपका टाइमिंग भी सेम है और आपका सीटिंग भी सेम है, यानी कि आपको फर्स्ट सीटिंग में दिया गया है तो फर्स्ट सीटिंग में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका सेकंड सीटिंग में दिया गया है तो आपका सेकंड सीटिंग में ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी बिल्कुल सेम है। आपका 3 घंटा का पहले भी था, 3 घंटे का एग्ज़ाम अभी भी होने वाला है। आपका अगर 10 से 1 में दिया है तो 10 से 1 में ही होगा, ठीक है। सीटिंग जो आपका है वो 10 से 1 में ही होता है, तो फर्स्ट सीटिंग आपका फर्स्ट सीटिंग में ही होगा 10 से 1 में। सेकेंड सीटिंग जो है आपका 2 से 5 है तो 2 से 5 ही होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका टाइम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ना ही आपका सीटिंग में चेंज किया गया है, आपका ना ही पेपर में कोई बदलाव हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ आपका डेट जो है वो चेंज किया गया है। तो डेट को आपको क्या करना है कि जो न्यू वाला रिवाइज जो डेट आया है ना उस डेट को आपको लिख लेना है कि आपका जो पेपर है वो इस डेट को आपका दिया हुआ है। जो पेपर भी आपका है, जैसे आपका एमडीसी है, आपका मेजर है, आपका मैनर है या फिर आपका एसएससी पेपर है, ये 4 ही पेपर का एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो ये चारों पेपर का एग्ज़ाम जो आपका दिया हुआ है ना, जिस डेट में आपका जो पेपर आप जैसे रखे हुए हैं है ना, उसी पेपर को आपको देखना है कि रिवाइज्ड में आपका कौन सा डेट में आपको जो पेपर है वो दिया हुआ है। उस डेट को आपको जो है वो पुराने जो आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में आपको मेंशन कर देना है। न्यू वाला रिवाइज डेट को पुराने जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में आपको मेंशन कर लेना है, यानी कि आपको जो है वो अपने अनुसार से कॉपी में लिख लेना है ना। और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी बदलाव उसमें नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका डेट जो है वो 2 से जो होने वाला एग्ज़ाम था वो अब आपका 14 तारीख से एग्ज़ाम होगा, उसे स्किप करके आगे कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेट को स्किप किया गया है और बहुत हद तक जो संभावना है वो आपका पुराना एडमिट कार्ड से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। न्यू एडमिट कार्ड इसमें पब्लिश नहीं किया जाएगा, है ना। कोई भी आपका नया एडमिट कार्ड पब्लिश नहीं किया जाएगा, ये 80% चांस है ना। तो आपको जो है वो पुराने एडमिट कार्ड को ही लेकर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका न्यू वाला जो डेट पब्लिश हुआ है एग्ज़ाम का उस डेट को आपको फॉलो करते हुए चलना है।
ताकि जो है आपका एग्ज़ाम छूटे नहीं। जो आपका एडमिट कार्ड है वो अब दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। दोबारा जो है आपका एडमिट कार्ड आने का चांस बहुत कम है, यानी कि 80% आपका चांस है कि आपका जो पुराना एडमिट कार्ड है उसी से आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दिया जाएगा, है ना। आपका नया एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। लेकिन अभी जो आपका 20% चांस है कि हो सकता है कि आपका कल तक एडमिट कार्ड इशू किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। और ये दोस्तों सभी का प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा ताकि उन लोगों को ये कन्फ्यूजन ना बना रहे।